जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं मोटिवेशनल स्पीच स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, स्टोरी सुनकर, स्पीच सुनकर, है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिससे क्या होगा कि जैसे चैनल अगर आपके पास सब्सक्राइब रहेगा तो जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपको, तो जब भी वीडियो बनेगा तो यूट्यूब के माध्यम से आपको मोबाइल में स्क्रीन पर आपके दिख जाएगा, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और भी अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि उनको भी अच्छी एक एडवाइस मिल सके, है ना। जैसे कि मैं दोस्तों आपको समझाता हूँ कि इस दुनिया में लोग बढ़ना तो चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको रास्ता नहीं मिल पाता है, एक अच्छा सलाहकार नहीं मिल पाता है, एक अच्छा एडवाइज़र नहीं मिल पाता है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं एक अच्छी एक सलाह देना चाहता हूँ, एक एडवाइस देना चाहता हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में आप उन्नति कर सकें। ठीक है दोस्तों, बाकी हम स्टार्टअप करते हैं। आज बहुत अच्छी प्यारी मोटिवेशन स्पीच लेकर आया मैं आपको, तो आज अच्छे ध्यानपूर्वक सुनिए आप। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, वीडियो को तो ऑन करके बैठ जाते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको फोकस नहीं रहता है ना, माइंड को सेट नहीं रख पाते हैं। तो मेन होता है माइंड को सेट रखना, कॉन्स्टेंट रखना, एक जगह पे रखना। तो हमारी स्पीच भी ये रहेगी दोस्तों कि सफलता के लिए माइंड को सेट रखना बहुत ज़रूरी है। आज हमारी यही स्पीच है कि सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए अपने दिमाग को स्थिर रखना, माइंड सेट रखना, ठीक है ना, डिस्टर्ब ना रखें, फ्री माइंड रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हम स्टार्टअप करते हैं कि माइंड सेट रखना क्यों ज़रूरी है। समझ में आए, ये चीज़ जानना ज़रूरी है आपको कि दोस्तों के माइंड सेट रखना क्यों ज़रूरी है। माइंड सेट रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी काम कर रहे हैं आप, अगर आपका दिमाग ही ख़राब है तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मेन कहानी सब यहीं से स्टार्ट होती है दोस्तों। कुछ भी कर लें आप दुनिया में, कोई सा भी बड़ा काम कर लें आप, अगर आपको जीवन में उन्नति चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो इसका ठीक होना ज़रूरी है। ठीक है, जिसको बोलते हैं दिमाग। अगर आपका दोस्तों दिमाग ख़राब है ना, तो दुनिया में चाहे कितनी भी खुशी हो या कितना भी मतलब लोगों को अच्छा लग रहा हो, पर आपका अगर दिमाग ख़राब है तो आपको सब खराब लगेगा। और दुनिया में कितना भी गम, और अगर आपका दिमाग सही है ना तो आपको सब अच्छा लगेगा। तो मेन कहानी सब आपसे शुरू और आप पे ख़त्म होती है, और वो कहाँ से होती है? हमारा दिमाग। अगर आप टेंशन में तो आपको हर चीज़ ख़राब लगेगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ कि महाभारत में क्या हुआ था कि एक साइड के अपना कौरव और पांडव थे ये लोग, है ना। तो उस एक टाइम सभा लगी हुई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक साइड बैठे थे कौरव, ठीक है ना, और एक साइड बैठे थे पांडव। तो आपको पता ही है कि जो कौरव थे वहाँ पे उसका जो लीडर था अपना दुर्योधन था, और पांडव में जो थे अपने सबसे बड़े जो भाई थे, 5 पांडव में कौन थे? युधिष्ठिर, जिनको धर्मराज बोला जाता है। तो उसी सभा में बैठे हुए एक गुरुजी ने बोला कि बताइए दुर्योधन, आपको ये सभा में लोग बैठे हुए कैसे नज़र आ रहे हैं? तो उसने बोला कि मुझे सभा में बैठे हुए लोग सब मक्कार नज़र दे रहे हैं, मतलब मक्कार हैं, बेईमान हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, बेकार लोग हैं, ये पाखंडी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं। उसने और पता नहीं क्या क्या गलत बोला, क्योंकि उसका दिमाग ख़राब है ना, इसलिए भाई उसका जैसा दिमाग, उसकी जैसी सोच है, उस हिसाब से उसको वैसा नज़र आ रहा है। मेन होता है दिमाग से। उसने बोला सब बेकार लोग हैं, ये किसी की मदद नहीं कर सकते, सब दोगले लोग हैं, सब बेकार लोग हैं। समझ में आए, सेल्फिश मतलबी लोग हैं, ये खुदगर्ज लोग हैं सब पूरी सभा में। तो ऐसा उन्होंने बोला। अब वहीं वहाँ के गुरुजी जो थे उन्होंने बोला किससे? युधिष्ठिर, धर्मराज से, जिनका दूसरा नाम था धर्मराज। तो युधिष्ठिर से बोले धर्मराज से, बताइए युधिष्ठिर धर्मराज, आपको बताइए इस सभा में बैठे हुए लोग कैसे नजर आ रहे हैं? तो धर्मराज युधिष्ठिर जो 5 पांडव के, 5 पांडव में जो बड़े भाई थे, ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि देखिए गुरुजी, मुझे तो यहाँ पे सब अच्छे नज़र आ रहे हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाले व्यक्ति हैं, एक दूसरे के प्रति सब लोग दया की भावना रखते हैं, ठीक है ना, वो सभी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और मैं सभी का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो ऐसी सभा में, इतने अच्छे लोगों की सभा में मैं शामिल हुआ, और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मेरे ऊपर वाले भगवान को, पिता परमेश्वर को, मेरे भगवान को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ऐसा युधिष्ठिर धर्मराज बोले। पर देखा जाए, देखिए आप, वहीं वो दुर्योधन क्या बोल रहा है, वो युधिष्ठिर क्या बोल रहा है, तो डिफरेंट दोस्तों, सब दिमाग के ही खेल है।
युधिष्ठिर का हिसाब से दिमाग है, ऐसी सोच है, उसका दिमाग सही है, तो इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। और दुर्योधन का दिमाग खराब है। तो मेन वही रहता है, सब दिमाग का खेल है। जिसको जैसा जैसा दिमाग होता है वैसी वो बातें करता है, वैसी उसकी सोच हो जाती है। तो मेन दोस्तों सब दिमाग का खेल है। इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने माइंड को सेट रखना बहुत ज़रूरी है। समझ में ये चीज़ है। अब आप कहते हैं सर माइंडसेट को सर कैसे करें, माइंडसेट को कैसे करें, ये वो सारी सोचने की व्यवस्था होती, मतलब सोचने की एक वो होती है थिंकिंग, कि आपके मन में भी ये विचार उत्पन्न होता होगा कि ठीक है सर आप बोले माइंड को सेट रखें, तो माइंड को कैसे सेट रखें? कि आपके पास कोई जादू की छड़ी है कि आप हमें कोई जादू की छड़ी दे दें, या कोई मंत्र बता दीजिए हमें माइंड का सेट रखने के लिए। तो दोस्तों देखिए, ना तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी है जो मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि इस तरीके से घुमाइए आपका दिमाग सही हो जाएगा, या मेरे पास ऐसा कोई मंत्र भी नहीं है कि मैं आपको कोई मंत्र दे दूँ कि बेटा इस तरीके से मंत्र कर लीजिए याद और आपका माइंड सेट हो जाएगा। तो ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। बस कहीं ना कहीं मंत्र तो नहीं है, पर मैं कुछ आपको ऐसी गहराई वाली बात आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपने दिमाग को सही रख सकते हैं। समझ में आ गए? तो अगर आप चाहें तो नोट डाउन करना चाहें तो दोस्तों नोट भी कर सकते हैं आप अपनी, है ना, कॉपी के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, होता है क्या है कि मैं पहले भी समझ चुका हूँ, पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया कि नकारात्मक मत सोचें आप। अगर दिमाग को सेट रखना है, सबसे पहले तो खुद से ये प्रॉमिस करिए सेल्फ कि मैं कोई भी काम करूँगा तो कभी नेगेटिव नहीं सोचूंगा, नकारात्मक नहीं सोचूंगा। समझ, माइंड को सेट रखने के लिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ, कभी नकारात्मक ना सोचें दोस्तों, नेगेटिव ना सोचें, हमेशा सदैव पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। किसी भी व्यक्ति के विषय में या किसी फील्ड के व्यक्ति में, मतलब विषय में, कहीं पे भी आप जो भी आप सदैव क्या करिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। ठीक है ना। इसके बाद एक तो ये नेगेटिव नहीं सोचना है। इसके बाद दोस्तों खुद से हमें प्रॉमिस करना है कि ज़िंदगी के कोई भी रास्ते हों, कोई भी परिस्थिति हो लाइफ में, कभी भी मैं निराश नहीं होऊंगा, कभी भी मैं दुखी नहीं होऊंगा। समझ में आए? अपनी आत्मा को कभी भी दुखी मत रखिए आप। कहते हैं ना, आत्मा से परमेश्वर, आत्मा से परमात्मा है। तो जो अपनी अंतर की आत्मा है इसको दुखी मत रखिए, अपने मन को दुखी मत रखिए, खुश रहने की कोशिश करिए दोस्तों, जितना हो सके खुश रहिए आप। क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना। तो ये मैं आपको दूसरी बात बताई कि खुश रहना सीखें, खुद से प्रॉमिस करिए, है ना, अपने खुद से वादा करिए कि मैं खुश रहूँगा, भले स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो। ठीक है, खुश रहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूँगा दोस्तों कि क्या है कि दिमाग को सही रखना है तो बुक्स पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, किताब पढ़िए आप। अगर आप किताब पढ़ोगे ना, किताब पढ़ने की अच्छी गुड आदत डालिए आप, अच्छी आदत डालो किताब पढ़ने की, तो उससे दिमाग सही रहता है, शांत रहता है दिमाग आपका जितनी किताब पढ़ोगे। अब किताब में नहीं कह रहा हूँ कि आप 2-2 4-4 घंटे पढ़िए। आप सुबह उठते हो तो अच्छा फ्रेश ना धो के कम से कम ज़्यादा नहीं 10 मिनट किताब पढ़ लीजिए। सोने से पहले देखा है दोस्तों, ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट आप किताब पढ़िए। जितना अगर आप किताब पढ़ेंगे उतना आपका दिमाग सही रहेगा, शांत रहेगा, माइंड सेट रहेगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों और मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा, कुछ अच्छी आदतें बताना चाहूँगा। ये चीज़ है कि दिमाग को सेट करने के लिए, माइंड सेट करने के लिए और क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सुबह उठने की आदत डालिए मॉर्निंग में। समझ में आया? तो आपको क्या करना है दोस्तों, सुबह उठना है। अब आप बोलेंगे सर कितने बजे उठना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सुबह आप ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 के बीच में उठने की आदत डालिए। क्योंकि सुबह मॉर्निंग का समय बहुत अच्छा होता है और अगर हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग बहुत अच्छा रहता है। ज़्यादा अगर आपको लग रहा है 6 बजे उठ जाइए। ठीक है, 6 बजे उठते हैं तो अब करना है क्या, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको दिमाग सही रखना है तो उसके लिए मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कुछ अच्छे पॉइंट्स कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो बढ़िया फ्रेश मेरे जो भी कहानी होती है अपना फेस में अच्छे से क्लीन करके बढ़िया नहाना है तो नहा भी लीजिए आप। ठीक है ना। तो अब नहा के क्या करना है कि आपको सुबह आप उठते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे सूर्य भगवान निकलते हैं हमारे, स्टार्टिंग में सूर्य देव बोला जाता है, सूर्य भगवान बोला जाता है। तो जैसे ही सूर्य देवता निकलते हैं तो आपको क्या करना है कि उनके सामने खड़े होना है ना। जो रेड किरण होती है सूर्य की वो आपके शरीर पर पड़ना चाहिए, उससे आपका शरीर, आपकी बॉडी चमक जाती है। आपके अंदर दोस्तों जितनी भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी होती है कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाती है। अब आप कहते हैं ये तो फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं, आप खुद ही बताइए। अब इसको चमत्कार बोलें या फिर प्राकृतिक का करिश्मा बोलिए कि आपने देखा होगा कि कितना ही मुरझाया हुआ फूल होता है। ठीक है, कितना ही मतलब मुरझाया फूल होता है। और मान के चलिए बीज भी जो होता है, बीज जो निकलता है ना, वो देखा जाए सूर्य की किरण जब पड़ती है और मुरझाया फूल भी खिल जाता है। किसके? सूर्य की किरण से। तो सोचो ना, जब मुरझाया फूल जब खिल सकता है तो फिर आपकी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी वो ख़त्म क्यों नहीं सकती? आपका चेहरा मुरझाया, आपकी बॉडी मुरझाई, वो क्यों नहीं खिल सकती, है ना। तो
तो ये भी चीज़ समझिए, चमत्कार। और डेफिनेटली अब आपको लगता है नहीं सर ऐसा नहीं होता, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा ज़्यादा नहीं, आप 10 दिन करके देखिए, अगर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ना रहे तो फिर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, और माइंड को सेट रखने के लिए, अपनी अंतरात्मा को सही रखने के लिए, माइंड को सेट करने के लिए आपको क्या होता है, एक आपको एक आपका कोई होना चाहिए, एक आपके आइडियल्स होना चाहिए, या आपका कोई मतलब इष्ट देवता होना चाहिए, या कुछ ऐसा कोई आपके प्रभु होना चाहिए। अब आप अपने माँ बाप को अगर भगवान मानते हैं तो उनको मानिए आप, या फिर आपके कोई भगवान है तो उनको मानिए आप, ठीक है ना। तो उनका नाम लेना ज़रूरी है। कभी भी आपके जीवन में कभी कुछ होता है तो उनको याद करिए, परमेश्वर को याद करिए। अगर आपके माँ बाप ही सब कुछ है तो उनको याद करिए, जो भी हो। मैं आपसे नहीं बोल रहा कि आप किसी पर्टिकुलर में कोई भगवान की बात कर रहा हूँ, आप जिसको आप मानना चाहें, पर अंतर आत्मा से मानना है, मन को शांत रखते हुए दोस्तों, ठीक है। कभी भी जीवन में कोई परिस्थिति आती है, घबराहट होती है, तो आप उनको याद करिए, तो इससे हमारे दिमाग को शांति मिलती है। समझ में आया ये चीज़। और कोई भी काम कर रहे हैं, 3 चीज़ होना चाहिए आपके अंदर, हिम्मत, लगन, विश्वास। पूरा कॉन्फिडेंस से करिए, विश्वास से करिए, लगन से करिए, तो डेफिनेटली आपका मन शांत होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद और दिमाग ख़राब क्यों हो जाता है, किसी वजह से, खान पान से भी हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं सर मतलब होता है कि दिमाग मेरा घबराहट होती रहती है, मेरी बॉडी में वाइब्रेशन होता रहता है, ऑटोमेटिक मतलब टेंशन क्रिएट होने लगती है। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको समाधान बताना चाहूँगा दोस्तों। क्या होता है कि लोग मिर्च ज़्यादा खा लेते हैं, मिर्च मसाले इतना खा लेते हैं जिससे कि बॉडी का संतुलन खराब हो जाता है, दिमाग पर भी असर पड़ता है। ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाना चाहिए आपको, जितना हो सके दोस्तों मिर्ची मसाले को थोड़ा कम करिए, मिर्ची तो एटलीस्ट कम ही करिए आप, क्योंकि मिर्ची ज़्यादा खाने से क्या होता है कि जैसे बहुत रिएक्शन होता है बॉडी में, समझ में। तो इसलिए मिर्च कम खाएंगे ना तो आपका दिमाग और शांत रहेगा, बढ़िया, गुस्सा भी आएगा मिर्च से, और भी मैटर होता है। तो इसलिए मिर्च खाने पाने पे ध्यान दीजिए, समझ में आ गई। इसके बाद दोस्तों और अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद 5-10 मिनट रुक के है ना, 5-10 मिनट रुकने के बाद फिर आप इसके बाद आप टहल भी सकते हैं, डायरेक्ट ना सोएं। अगर आप खाना खा के तुरंत सो जाएंगे तो भी आपके दिमाग का संतुलन खराब हो जाएगा। माइंड सेट रखने की मैं सारे आपको आइडियाज़ बता रहा हूँ, माइंड सेट रखने के तरीके बता रहा हूँ। तुरंत सो जाएंगे तो उससे आपका बॉडी में प्रॉब्लम्स आई, और आपका दिमाग का भी होता है ना, केमिकल टाइप का हो जाता है, वो पूरा दिमाग में चला जाता है, और ऑटोमेटिक इंसान पागल जैसी स्थिति हो जाती है, घबराता रहता है, नेगेटिविटी आती रहती है। तो खान पान से भी होता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया दोस्तों, डेली बुक्स पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए आप, जैसे कि आप, मैं भी अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, इसको भी आप देख सकते हैं, या आपको और भी किसी के अच्छे वीडियोस लग रहे हैं तो वो भी देखिए। सब सीखने वाली बातें सीखें, अच्छे से समझे, गहराई से एनालिसिस करें कि क्या समझाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से सब करके आप अपना माइंड सेट रख सकते हैं। पर मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, माइंड सेट, मैंने बोला ना कोई मंत्र नहीं है कि मैं आपको कोई मंत्र दे दूँ, ठीक है ना। बस आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मुझे अपने दिमाग को शांत रखना है, समझ में। और दिमाग सबसे इम्पोर्टेंट शांत रहता है, खुशनुमा ज़िंदगी। जितना खुश रहोगे दोस्तों उतना आप जीवन में उन्नति करोगे। आज जितने भी बड़े बड़े आज हमारे देश के अंदर बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए, साइंटिस्ट पैदा हुए, या महापुरुष रहे हैं, उन्होंने कभी अपने दिमाग को ख़राब नहीं किया, क्योंकि अगर वो दिमाग ख़राब करते ना तो वो कभी तरक्की नहीं कर पाते। हमेशा उन्होंने अपने दिमाग को सेट रखा, माइंड को सेट रखा, तभी वो आज इतनी आसमान की बुलंदी में पहुँचे, आज इतनी ऊंचाई तक वो पहुँच पाए। हमारे देश की बात नहीं करेंगे, जितने भी हमारे फॉरेन कंट्री में जितने भी देश हैं, जितनी भी जो देश तरक्की कर रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा कारण है सब माइंड का। अब आप देखना चाहिए दोस्तों कि हम छोटी छोटी परिस्थितियों में घबरा जाते हैं। लोग देखो, अब आप ये सोचो कि वो उन लोगों को कैसा माइंड सेट होगा जिन्होंने मोबाइल बनाया। आज हम बड़े अच्छे से मोबाइल का यूज़ करते हैं, आज मैं भी मोबाइल के माध्यम से आपको वीडियो बना रहा हूँ। अगर मोबाइल ही नहीं होता दोस्तों तो कैसे मैं वीडियो बनाता, और अगर मोबाइल ही नहीं होता तो आज जो हमारी कितनी आसान जो हमारी सुविधा है, हर जगह फ़ोन कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, तो कैसे वो पॉसिबल हो पाता है। इस डिवाइस के कारण हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो चुकी है। तो सोचो उस व्यक्ति का क्या दिमाग होगा जिसने मोबाइल बनाया, सोचो दोस्तों उस व्यक्ति का क्या दिमाग होगा जिसने टीवी बनाई है। सोचो, मतलब ये सब टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहा हूँ मैं, सोचो उनका क्या माइंडसेट होगा जिन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी पर उन्होंने तरक्की हासिल की। आज हम छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, आज हम अपने फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं, घबराते हैं, है ना, नेगेटिव सोचने लगते हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का बताता हूँ, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने स्टार्टअप किया तो आप अपना दिमाग ख़राब कर लेते हैं, पूरे माइंडसेट को ख़राब कर लेते हैं, नेगेटिविटी सोचने लगते हैं, नकारात्मक सोचने लगते हैं, घबराने लगते हैं। आप ये वही मैं आपको समझा रहा हूँ, सोचो ना उस व्यक्ति का दिमाग कितना अच्छा होगा जिन्होंने मिसाइल बनाई है। सोचो उस व्यक्ति का दिमाग कितना अच्छा होगा जो कि आज जो रोशनी बल्ब का आविष्कार किया, है ना। जैसे कि आपने सुना है ना,
मैंने भी स्टडी में पढ़ा, आपने पढ़ा हुआ, बल्ब का आविष्कार जिन्होंने किया था उन्होंने कितना 999 बार प्रयास किया, इसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी। और हम देखा जाए 1-2 बार 10 बार में प्रयास हार जाते हैं। दोस्तों देखिए चींटी भी होती है ना, जब वो एक दाना लेके चलती है दीवार पर तो चल के वो 100 बार फिसलती है, इसके बाद भी वो हार नहीं मानती है। वो जीवन में उन्नति करती है, उसके मन में ये होता है कुछ भी हो जाए मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतना, उसके अंदर जीतने की लगन होती है। तो सोचो हम चींटी से सीख सकते हैं। सोचो जब चींटी हार नहीं मानती तो फिर आप कैसे हार मान सकते हैं। तो ये सब माइंड सेट का खेल है, अपने दिमाग को समझाइए, समझ में माइंड को सेट रखिए। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिविटी इतनी खतरनाक चीज़ होती है ना। मैं कई बार समझाता हूँ नेगेटिविटी अगर आपके दिमाग में 1% भी है तो पूरा आपका दिमाग का पूरा 100% को ख़त्म कर देगी। अगर 1% नेगेटिविटी है तो आपको 99 जो है ना वो पूरा ख़त्म कर देगी आपको। तो इसलिए अगर आपको जो भी समस्या, जो भी परेशानी है, आपके जो भी सुपीरियर हैं, आपके जो भी बड़े सारे सीनियर हैं, जो भी कहाँ बड़े लोग हैं, आपके आदर्श हैं, आप जो आपके सम्मानीय हैं, आपके आइडियल्स हैं, उनसे मिलकर आपके डाउट्स परेशानी क्लियर करिए। आप स्टूडेंट हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं तो आपके जो भी सुपीरियर हैं, आपके जो भी बड़े हैं या अधिकारी हैं, सर लोग मैम जो भी हैं, उनसे पूछ के उनसे मिलकर बैठिए, शांत दिमाग से जानिए भविष्य की ज़िंदगी क्या होती है, फ्यूचर क्या होता है ना। परेशान होने से मतलब नहीं है। आज वो भी उस फील्ड में इतनी तरक्की की है तो आप सोचो, एनालिसिस करो उन्होंने कैसे इतनी तरक्की हासिल कर ली। तो पूरा सब दिमाग का खेल था, माइंड सेट था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज मैं यही बताना चाहूँगा कि अपने दिमाग को सही रखिए, है ना। इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है कि दोस्तों सफलता पाने के लिए माइंड सेट रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आज के साथ इतना ही। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे दोस्तों। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।